नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में। दीपावली का पर्व आ चुका है और इसके साथ ही त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं सिलसिलेवार। मंसूर लीजियाना हलचल की को मैं हेतु बनाते हुए समस्त नगर की धर्म प्रेमी जनता को दीपोत्सव पर्व की महामंगल में शुभकामना देता हूँ। कार्तिक मास वैसे ही सबसे पुण्य पवित्र है और इसमें फिर हम सनातनियों का, समूचे हिंदुओं का जो सबसे बड़ा पर्व दीपोत्सव है, जिसे हमारे ऋषि महर्षियों ने मुख्यता से लेके प्रारंभ से लेके अंत तक हर व्यक्ति इस पर्व को मनाए, इस दृष्टि से गढ़ा है। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके इस प्रेम के लिए, स्नेह के लिए। राघवन जी, मैं जानना चाहूँगा, दीपावली पर्व सोमवार को आ रहा है, यानी कि 20 तारीख को। उसके पहले आता है धनतेरस का पर्व। तो धनतेरस पे धारणा ये रहती है कि हमें कुछ खरीदना है, मगर क्या खरीदना है इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों में होती नहीं है। धातु में कौन सी धातु हमें लेना चाहिए, या फिर घर की आवश्यक वस्तु में हमें कौन सी वस्तु इन दिन खरीदना चाहिए, या फिर कौन सा काम है जो हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आप संक्षेप में बताएं। आप देखिए, धन्वंतरी त्रयोदशी को केवल धन के लिए नहीं, इस दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए थे। तो अमृत आरोग्य का, आनंद का और सौहार्द का, तीनों का प्रतीक है। सौहार्द मात्र से ही हमें धन प्राप्त हो रहा है, पर यह तो आरोग्य और ऐश्वर्य दोनों देता है। तो धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन धन के साथ साथ हमें हमारे शरीर के स्वस्थ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए। अब जैसा कि आपने बताया कि धनतेरस पे क्या खरीदना है, तो धनतेरस पे हमें कुछ पीतल की वस्तु, कुछ स्वर्ण, कुछ चांदी, या फिर ऐसा कोई वस्तु जो हमें पूरे वर्ष पर्यंत उपयोगी हो, वो धनतेरस के दिन हमें खरीदना चाहिए। साथ ही साथ हमें भगवती महालक्ष्मी का पूजन इस दिन शाम को करना चाहिए, एवं कुबेर धन्वंतरी का भी हमें पूजन करना चाहिए। आमतौर पर एक रिवाज चल गया है कि भाई हमें कुछ भी धातु खरीदना तो स्टील की धातु खरीदने लग गए हैं हम। गलत तो ही है खैर वो। साथ ही हम घर की आवश्यक वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, कूलर, अन्य अन्य चीजें खरीदने लगते हैं। ये क्या सही है सनातन की दृष्टि से? देखिए, केवल स्टील का उपयोग बर्तन खरीदना तो कहीं ना कहीं समस्या का कारक है ही। पर आप जैसे फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि के लिए बोले, तो ये वर्तमान युग की, वर्तमान परिदृश्य की आवश्यक वस्तुओं में आता है। तो हम इन्हें छोड़कर कुछ और ले लें, ऐसा नहीं है। तो इन्हें हम खरीद सकते हैं और हमारे वर्ष भर में ये मंगलकारी होंगे इस दिन खरीदने से। जी, तो इस दिन भी शुभ मुहूर्त होते हैं खरीदने के सामान। वो शुभ मुहूर्त देख के हम जाकर सामान खरीद सकते हैं वो। तो ये आपने हमें सहज शब्दों में बता दिया अपने धनतेरस के बारे में, कि आप हमें उसके बारे में बताया कि उस दिन रूप चौदस का मायने क्या है, तात्पर्य क्या है उसका, और उस दिन क्या करना चाहिए। कि सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति के जीवन के हर पक्ष को छूता है। तो हमारे सनातन में यह है कि हम सुंदर भी दिखें, हम आकर्षक भी दिखें। इसके लिए भी हमारे ऋषियों महर्षियों ने एक सुंदर पर्व को मनाया, जिसका नाम रूप चौदस है। अब उस दिन भगवान ने, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने इस दिन नरकासुर का वध किया था। तो एक पर्व तो यह है। साथ ही साथ भगवान महादेव भी इस दिन पूजन से प्रसन्न होते हैं। तो यह पर्व भी अच्छा, महादेव जी से जुड़ा हुआ पर्व है ये? जी से भी जुड़ा हुआ है। अरे, ये जानकारी नहीं थी। और महादेव की साथ साथ हमें इस दिन आरोग्य के देवता के पूजन करना चाहिए, और भगवान महादेव से सुबह जल्दी स्नान करके, उपटन लगा के, बेसन लगा के, हमें भगवान महादेव से यह प्रार्थना करना चाहिए कि वर्ष भर हमारा सौंदर्य बढ़े, क्योंकि सबसे सुंदर देव भगवान महादेव ही हैं। राघवेंद्र जी, अब मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए, दीपावली पर्व सनातन का सबसे बड़ा पर्व, तो इस दिन हमें क्या चीजें करना चाहिए? दीपोत्सव हम सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व इसलिए है क्योंकि इस दिन कई कई पौराणिक मंगलकारी कथाएं इस दिवस से जुड़ी है। जैसे भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो, चाहे भगवान राम राजा सरकार का अयोध्या में वापस आना हो, चाहे हम अगर जैन धर्म के अनुसार देखें तो भगवान महावीर का भी इस दिन मोक्ष का कल्याण हुआ। तो इन कई कई उपायों से, कई कई संयोगों के कारण दीपोत्सव पर्व अनंत मंगलकारी है। अब दीपावली पर्व को हमें समूचे दिन सनातनी धर्म हो करके, और वर्तमान में देखें तो स्वदेशी का उपयोग करते हुए, सुबह से शाम तक हमारे चित्त में यह मंगलकारी कामना रखें कि हे भगवती महालक्ष्मी, आपकी कृपा आज हमें इतनी प्राप्त हो कि हमारा वर्ष भर मंगलमय निकले। तो इस दिन
हम गृहस्थ लोगों के लिए पूछना चाहेंगे, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा निकल रहा है आपकी दृष्टि से? ये इस बार 20 तारीख को दीपोत्सव हमें पूर्ण मतलब रात्रि में प्राप्त हो रहा है, और यह शास्त्र में पद्म पुराण में या फिर स्कंद पुराण में दोनों से हमें यह प्रमाण प्राप्त होते हैं कि जिस रात्रि में अमावस्या हो एवं निशीत काल हो उसी दिन हमें दीप पर्व मनाना चाहिए। अब अच्छा मुहूर्त की जो हम बात करें तो एक शाम को 6:15 बजे से 8:30 तक है, और एक फिर रात्रि में 10:40 के बाद से प्रारंभ होगा, और चौकड़िया हम अन्य विद्वानों के द्वारा देख ही सकते हैं। अच्छे मुहूर्त में शाम को प्रदोष काल में ही हमें दीपोत्सव का पूजन कर लेना चाहिए। तो दीपोत्सव में आमतौर पर पूजा की एक पद्धति होती है, मगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हर घर में हम अलग अलग पद्धति से पूजा करते हैं, अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें एक कुछ ऐसी सामग्री बताइए जो पूजा में अत्यावश्यक हो। देखिए, भगवती महालक्ष्मी को खील बहुत पसंद है, भगवती महालक्ष्मी को कमलगट्टा बहुत पसंद है, भगवती को केसर बहुत पसंद है, भगवती को आप कमल का पुष्प बहुत पसंद है। तो अगर इन सब में से कोई एक वस्तु को भी हम जुटा के भगवती को दिवाली की रात्रि में अगर समर्पित कर पाते हैं तो वह हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। केवल एक किसी वस्तु पर टिकने की अपेक्षा हम हमारे मन का सद्भावना भगवती को कितनी समर्पित करते हैं वह और ज्यादा मंगलकारी है। तो हमें हमारे सच्ची श्रद्धा से भगवती का पूजन उस दिन करना चाहिए। संक्षिप्त शब्दों में आप हमारे दर्शकों के लिए जानकारी देते जा रहे हैं। अब हम बात करें गोवर्धन पूजा की। उस दिन हमारे गोवंश को पूजने की एक विशेष महत्वता रहती है, पूजा जाता है उनको। तो इसके पीछे का अर्थ क्या है और गोवर्धन पूजा किन किन लोगों को मनाना चाहिए? गोवर्धन पूजा समूचे हिंदू मात्र को मनाना चाहिए, क्योंकि हमें यह समझना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण इस धरा पर आते हैं तो वो विप्र कुल में नहीं आते, वो क्षत्रिय कुल में नहीं आते, वो वैश्य कुल में नहीं आते, वह गोकुल में आते हैं। तो गैया का तो हमारे सनातन धर्म से गौ से बड़ा कुछ नहीं है। तो जो और वैसे भी अगर हम इसको शास्त्र दृष्टि से देखें तो भगवती महालक्ष्मी का अगर कहीं वास है तो वो गाय के गोबर में वास है। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में घर पे गोबर से लीपा जाता था ताकि भगवती लक्ष्मी का हमारे घर पर आकर्षण हो। तो गोवर्धन पूजा समूचे हिंदू मात्र को करना ही चाहिए। अब अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन अपने मन में भगवान गैया के प्रति, गोविंद के प्रति श्रद्धा रखें, और यह करने से हमें वर्ष भर आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अच्छा। यदि हम गायों की पूजा न कर पाए, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए इनको नमन कर लें तो भी हमें वही फल प्राप्त होगा जो विधि विधान से पूजा करने से प्राप्त होता है। बात करें यम द्वितीया यानी कि भाई दूज की। कायस्थ समाज का एक बहुत बड़ा पर्व होता है भाई दूज का। इसके बारे में आप थोड़ी हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दें। यम द्वितीया की 2 कथाएं प्रेक्षित है। एक दिन तो भगवान चित्रगुप्त का इस दिन प्रादुर्भाव हुआ है, साथ ही साथ यम और यमुना से संबंधित भी इस दिन की एक कहानी है। यम और यमुना से संबंधित कहानी यह है कि उस दिन यमुना ने यम को टीका किया था और ये कहा था कि आज के दिन अगर कोई यमुना में स्नान कर लेगा तो उन दोनों भाई बहन को कभी जीवन में नर्क नहीं देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ भगवान चित्रगुप्त इस दिन इस धरा पर प्रादुर्भित हुए। तो दोनों पर्व बहुत मतलब दोनों संयोग बहुत इस दिन मंगलकारी हैं, और समूचे कायस्थ मात्र को या फिर समूचे सनातनी मात्र को इस दिन भगवान चित्रगुप्त का और धर्मराज का पूजन निश्चित करना चाहिए। अगर उस दिन यह पूजन कर लेते हैं तो हमारी दृढ़ मान्यता यह है कि उनको फिर नर्क में नहीं जाना पड़ता। अच्छा, ऐसी मान्यता है कि यदि चित्रगुप्त जी का हम पूजन कर लें उस दिन यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन, तो ये एक सीमित क्यों रह गया ये पर्व? आज जब इतना बड़ा पर्व है तो सिर्फ कायस्थ समाज तक ही सीमित होकर क्यों रह गया ये पर्व? मतलब इसका अमूमन भाई दूज का प्रचलन तो सब में है, पर कायस्थ समाज मात्र चित्रगुप्त जी को समर्पित है, क्योंकि चित्रगुप्त जी को हमारे मतलब सनातन में कहीं ना कहीं मतलब उनकी योग्यता से कम देखा गया। और जो शास्त्र प्रमाण हमें प्राप्त हुए, आज भी हम कई माखोल भगवान चित्रगुप्त का कोई मतलब विद्वान जो खुद को समझ रहे हैं, जो डींग हाँक रहे हैं, वह भी भगवान का माखोल उड़ा देते हैं क्योंकि वो उस तत्व को नहीं समझते। तो इस दिन अब हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी भगवान चित्रगुप्त के तत्व को समझें और सभी के चित्त में भगवान प्रादुर्भित हों। तो ये आपने देखा अभी कि
किस सहज शब्दों से आज राघवेंद्र रवेश राय गौड़, जो कि मंदसौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, कम उम्र में इन्होंने जो योग्यता हासिल की है उसके कायल काफी लोग हैं। आज हमें सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे बात करने का और ये जानकारी प्राप्त करने का। हमें विश्वास है, हम दोनों को विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इन जानकारियों के साथ में अपने पर्व को, अपने त्योहारों को और अधिक अच्छे मना पाएंगे, रीति रिवाज के साथ में इन पर्वों की तैयारी कर सकेंगे। राघवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।